हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत ग्रामीण और शहरी परिवारों को मुफ्त अनाज दिया जाता था, तो वह क्या है इस समय चर्चा में है। तो चर्चा के पीछे कारण क्या है कि इस योजना को आगे 5 सालों तक के लिए बढ़ा दिया गया है, इसलिए क्या है चर्चा में है। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी चीज़ों को समझेंगे कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का था, उसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए थे और इसको कैसे एक्सपेंड किया गया है और इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या हैं, राइट। और इसमें आगे कौन कौन लाभार्थी होंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप थंबनेल पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मुफ्त राशन, इसमें क्या है कि 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं जो है वो प्रति व्यक्ति को दिए जाते रहे हैं, ठीक है। तो देखें यदि इसमें हम तो जो ये योजना है ये क्या है, आगे 5 सालों के लिए योजना को बढ़ा दिया गया है, यानी 5 साल तक आगे आने वाले समय में आपको और राशन क्या है वो फ्री में मिलेगा, मुफ्त मिलेगा, राइट। अब देखते हैं यदि हम इसको आगे बात करें तो इसका नाम क्या है योजना का, तो नाम क्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, ठीक है। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है इस योजना का विस्तार किया गया है, ठीक है। देखिए सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि योजना है क्या, तो वो आप जान लीजिए। इस योजना को सर्वप्रथम जो है 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान क्या है इसको शुरू किया गया था, ठीक है। और किसके तहत शुरू किया गया था, तो जो आपका राशन कार्ड होता है उसमें आपने देखा भी होगा, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 यानी कि NFSA 2013 के तहत जो है जो पात्र कार्ड धारक थे, यानी कि जिनके पास राशन कार्ड था, उनको क्या था कि प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए इसको डिजाइन किया गया था। जो ये योजना थी इसके तहत क्या था कि 5 किलो राशन आपको मिलता था पर पर्सन, यानी कि पर व्यक्ति को। प्रारंभ में क्या था कि इस योजना को 2022 में समाप्त होना था, लेकिन जब देखा गया कि इसकी और भी अभी ज़रूरत है तो इसको बढ़ा करके दिसंबर 2023 तक इसको बढ़ा दिया गया, ठीक है। और अभी हाल ही में न्यूज़ में क्यों है कि इसको आगे जो है 5 सालों के लिए आगे इसको बढ़ा दिया गया है। और इसके लिए सरकार ने जो है 3.9 लाख करोड़ रुपए की लागत से अपना जो खरीद केंद्रीय पूल है, यानी कि जो गवर्नमेंट सेल करती है उसको पहले किसानों से खरीदना भी होता है, तो उसका जो खरीद पूल है उसको 1118 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न को जो है आवंटित किया गया है, इतना बढ़ा दिया गया है, खरीद की गई है, राइट। आगे यदि हम लोग बात करें तो इसमें यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वो है क्या, ठीक है। तो पहले हम लोग उसको देख लेते हैं कि नियम था क्या ये। तो देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 खाद्य सुरक्षा की पहुंच के लिए, यानी कि लोगों के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए क्या है एक बेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया था, इसका यह उद्देश्य था कि जो ग्रामीण आबादी है वहाँ की जो है 75% आबादी को और जो शहरी आबादी है वहाँ की 50% आबादी को जो है लक्षित, इसका लक्ष्य था कि क्या करें कि इसमें सब्सिडी के तहत, सब्सिडी आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपने, सिलेंडर है, जैसे सिलेंडर आप क्या करते हैं कि 900 या 1100 रुपये का लेके आते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आपकी बैंक अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसा क्या है रिफ़ंड मिल जाता है, तो जो पैसा रिफ़ंड आता है वही क्या है उसकी सब्सिडी कहलाती है, ठीक है। तो इसका भी मुख्य उद्देश्य यही था कि सब्सिडी वाला खाद्यान्न जो है आपको मिले। इस प्रकार इस अधिनियम के अंतर्गत जो है लगभग 2/3 आबादी को, जो पॉपुलेशन है उसका सेकेंड थर्ड पार्ट को क्या करने का, कवर करने का उद्देश्य इसके तहत था। अब इसमें क्या था कि राशन कार्ड धारक जो हैं वो 2 श्रेणियों के हैं, ये लोग आप लोग जानते भी होंगे कि जो अंत्योदय अन्न योजना है और जो प्राथमिकता वाले परिवार हैं, यानी कि राशन कार्ड जो है आपने 2 प्रकार के देखे होंगे, एक देखे होंगे APL वाले और एक देखे होंगे BPL वाले, राइट।
APL जो होते हैं एबव पुअर्टी लाइन और BPL जो होते हैं वो बिलो पुअर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे। तो उसी के तहत जो प्राथमिकता वाले परिवार थे और जो अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवार थे, तो उन दोनों के लिए क्या है, इन श्रेणियों को इसमें शामिल किया गया। और अगर बात की जाए इसमें, तो ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी क्या था, एक अच्छा प्रयास था। इस NFSA एक्ट के तहत जो है इसका प्रयास किया गया था। इसमें एलिजिबिलिटी के लिए क्या था कि 18 वर्ष की जो महिला मुखिया होना अनिवार्य था। आप लोगों को मालूम होगा कि रिसेंट टाइम में क्या है कि राशन कार्ड में जो घर की माँ बहन जो मुखिया होती हैं उन्हीं को जो है नाम उसमें शामिल किया गया था। हालांकि इसके पहले जो है वो मेल के नाम होते थे, लेकिन बाद में फीमेल के नाम को प्रायोरिटी दी गई, राइट। आगे यदि हम लोग देखें तो जो इसमें अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी हैं उनको प्रत्येक माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिए जाने का प्रावधान भी इसमें किया गया था। हालांकि जो APL वाले लोग थे या जो PPH वाले लोग थे, जो पीछे बताया मैंने आपको प्राइमरी वाले, तो उनके लिए क्या था कि पर व्यक्ति 5 किलो मिलेगा, लेकिन जिनके पास अंत्योदय वाला कार्ड था उनको 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलना था। अब उसमें कितने भी मेंबर हों, कुछ भी मेंबर हों, अब जिन लोगों के पास ये है वो इस चीज़ को ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं कि जो मैं यहाँ बता रहा हूँ बात सच है या नहीं है। तो अगर आप जिस भी फील्ड से आते हैं तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ क्या कंडीशन है और आपको वो चीज़ मिलती भी है या नहीं मिलती। खैर, प्राथमिकता वाले परिवारों को जो बताया मैंने अभी आपको कि प्रत्येक सदस्य को प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न जो है मिलता है, ठीक है। जनवरी 2023 में हुआ क्या कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और NFSA के साथ क्या कर दिया गया, इनको इंटीग्रेट कर दिया गया, यानी कि दोनों को मिला दिया गया। और जिसके साथ क्या हुआ कि AAY यानी कि अंत्योदय अन्न योजना और जो प्राइमरी परिवार थे उनके लिए क्या है, राशन निःशुल्क उपलब्ध कराए गए, यानी कि सभी को राशन दिया गया, राइट। इस एकीकरण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के निःशुल्क राशन कारक को NFSA में शामिल कर कोविड-19 महामारी दौरान पेश किया गया। यानी कि जब कोविड-19 का दौर चल रहा था तो उस टाइम जो है सभी को जो है मुफ्त राशन दिया गया, भले ही वो अंत्योदय योजना वाला हो या PHH वाला हो, राइट। आगे यदि हम लोग देखें इसमें, तो अगर ऐसी स्कीम कोई लेके आई जाती है, जैसा कि पीछे बताया गया कि 5 साल के लिए इसको और एक्सपेंड कर दिया गया है, तो इससे कुछ सकारात्मक प्रभाव भी निकल के आएंगे और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी निकल के आएंगे। तो उन चीज़ों का भी हमें जानकारी होना चाहिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो या मेंस राइटिंग में या इंटरव्यू में, तब भी आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि ये कितना असरदार है, राइट। तो देखिए यहाँ पर है क्या कि अगर हम इसके पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो क्या है कि जो निम्न आय वाले परिवार हैं तो उनको तो जाहिर सी बात है 5 साल के लिए और मुफ्त मिलेगा तो राहत मिलेगी, राइट। तो इससे होगा क्या कि जो आवश्यक खाद्य आपूर्ति है उन तक निरंतर पहुंच सकेगी। इसके अलावा ऐसी जगहें जहां पर क्या है आर्थिक संकट है व्यक्तियों के पास में, या कहीं प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, तो वहाँ पर जो फूड चेन है वो प्रॉपर नहीं चल पा रही है, तो वहाँ भी क्या है ये फ़ायदा पहुँचाएगा, राइट। और आपात स्थितियों में जो इमरजेंसी कंडीशन होती है तो वहाँ पर भी क्या है ये जीवन की गारंटी देता है कि आपको राशन तो मिल ही जाना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ही बढ़ावा देगा। कैसे बढ़ावा देगा, तो देखिए खाद्यान्न की खरीद के लिए जो स्थानीय किसान होते हैं या कृषि समुदाय होते हैं तो उनको सहायता मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इसमें परचेज करेगी, जिससे ग्रामीण आर्थिक विकास और स्थिरता में भी क्या होगा, वृद्धि होगी। सामाजिक सामंजस्य की बात करें तो यह कार्यक्रम जो है उस सामुदायिक कल्याण की भावना को बढ़ावा देता है, राइट। जहां सरकार की यह पहल सुनिश्चित करती है कि कोई भी भूखा ना रहे और यह विस्तार सामाजिक एकजुटता एवं ज़रूरतमंद लोगों के लिए प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है, राइट। तो ये क्या है, इसके सकारात्मक पहलू हैं। अब सकारात्मक के साथ साथ हर चीज़ के सकारात्मक और नकारात्मक 2 पहलू होते हैं। तो एक को हमने समझा है, तो सेकंड पॉइंट को भी जानना जरूरी है कि इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो देखिए नकारात्मक पहलू की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है जो राजकोषीय चिंताएं हैं या आर्थिक चिंताएं हैं वो भी क्या होंगी, बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी, क्योंकि जब इतने मास स्केल पर जो है चीज़ों का वितरण किया जाएगा तो सरकार के जो वित्त है उसमें भी क्या होगा, वित्तीय व्यय है उसमें भी क्या हुआ, कारण बनेगा इसका, राइट। और समय के साथ साथ व्यय बढ़ने से लागत में वृद्धि होगी,
राइट। जिससे सरकार का जो है बजट उसमें भी क्या होगा, ये बोझ डालेगा। तो सरकार जहां उसी चीज़ को किसी और प्रोडक्टिव काम में लगा सकती थी तो वह वो खाद्यान्न में ही लगाएगी। और यदि योजना के विस्तार के साथ साथ राजस्व में वृद्धि में कमी की गई, अगर योजना का विस्तार किया जाता है और जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो कम होता है तो इससे क्या होगा कि राजकोषीय घाटा भी बढ़ेगा, राइट। बाजार की गतिशीलता में विकृति निःशुल्क मिलने वाले अथवा अत्यधिक छूट प्राप्त करने वाले खाद्यान्न वितरण से विस्तारित कार्यक्रम बाजार की गतिशीलता को परिवर्तित कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो मार्केट है वहाँ पर क्या हो सकता है कि जो चीज़ आपको खाद्यान्न के ज़रिए मिलने वाली है तो उस चीज़ का प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम होगा। लोग उस चीज़ को उगाना कम कर देंगे थोड़ा सा, तो उससे क्या होगा, मार्केट भी आपका डिस्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि मूल्य विकृतियाँ यानी कि उसके जो रेट हैं उनमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, ठीक है। और खाद्यान्न वितरण जारी रखने से क्या होगा, लाभार्थियों में इस खाद्यान्न पर निर्भरता में वृद्धि हो जाएगी कि लोग क्या हो गए, इस पर डिपेंडेंट ही हो जाएंगे। जिससे क्या है कि आत्मनिर्भरता, जो भारत का ये कॉन्सेप्ट भी है आत्मनिर्भर भारत बनना, और वैकल्पिक आजीविका प्रयासों की इच्छा कम हो सकती है। यानी कि लोग फिर क्या है, अपनी डिपेंडेंसी इसी पर रख देंगे। अब जो पॉइंट मेरे द्वारा रखे गए हैं उन चीज़ों से आप कितना सहमत हैं और कितना सहमत नहीं है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक प्रश्न भी है यहाँ मेरा आपसे कि आप ये बताइएगा कि जो NFSA फूड सिक्योरिटी एक्ट है तो वो सबसे पहले किस डेट और किस ईयर में जो है, वो तो मैंने आपको मेंशन ही कर दिया, लेकिन एग्जैक्टली जो है वो किस डेट से जो है लागू हुआ था वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।